हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे जाट ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोग कहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, डीयू जाओ, एयू जाओ, एएमयू जाओ, जेएनयू जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाओ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जाओ, और ऐसी ऐसी अलग अलग विश्वविद्यालय में जाओ। बट मेरा मानना है बीएचयू में आओ। बीएचयू में अगर आना है तुम्हें तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो है, यहाँ पे तुम्हारा खर्चा सबसे कम लगता है। सबसे कम खर्चा लगेगा। सबसे कम खर्चा यानी कि हमारा मेरा जिस तरह हम खाना बनाते हैं, 2 लोग रहते हैं, तो उसमें हमारा 5,000 के अंदर अंदर 5,000 के अंदर अंदर हमारा सब अलग हो गया है। 5,000 के अंदर हम खाना बना लेते हैं, रूम रेंट दे सकते हैं। राशन हमारा आता है घर से, जिस तरह आटा चावल ओनली घर से आता है और सब यहाँ से आता है। तो ये हमारा है केवल इधर का रेंट। बीएचयू में आने का सबसे तरीका क्या है, हम यहाँ पे सस्ता है। और उसके बाद की जो दूसरी बात है, वहाँ पर यहाँ पे फ़ीस सबसे कम है। यानी अदर यूनिवर्सिटी जिस तरह डीयू में फ़ीस है, उसमें आपको क्या है 20,000 साल की फ़ीस है, और यहाँ पे 5,000 मैक्सिमम साल की फ़ीस है, यानी 4,000 फ़ीस है। ज़्यादा फ़ीस नहीं है डीयू में, बीएचयू में। डीयू में ज़्यादा है, एयू में भी 5500 फ़ीस है, ज़्यादा है लगभग। बीएचयू कंपेरिजन तो ज़्यादा है भाई। बीएचयू के कंपेरिजन फ़ीस हर जगह ज़्यादा है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा है। और दूसरी बात तो तीसरी बात होगी कि यहाँ पर बीएचयू में जो है ना, यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग है। एक और अलग ही स्किल सीखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मेन कैंपस में पढ़ते हो। अदर यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह एयू में ओनली मेन कैंपस में पढ़ सकते हो, डीयू में यानी डीयू की तो कॉलेजेस में आपकी पढ़ाई होती है। डीयू जो वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ाई नहीं होती। डीयू के कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाई होती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तो चलो मेन कैंपस में होती है, पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिनके मेन कैंपस में पढ़ाई ना होकर के एफिलेटेड कॉलेज में होती है। जिस मेन सबसे बड़ी है कि डीयू के अंदर, डीयू में आपको जो है वो इतने सारे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो पहला और तीसरा रीज़न, चौथा रीज़न ये है कि बीएचयू में आने का मैं आया हूँ बीएचयू में 2025 में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की तरफ से, सोशोलॉजी विद साइकोलॉजी। फर्स्ट प्रेफरेंस था मेरा सोशोलॉजी, बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट था। सोशोलॉजी भी इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भाई सोशोलॉजी तुम्हें एक समाज में किस प्रकार रहना है, मेंटेन बना करके, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वार्तालाप यानी बातचीत कैसी होनी चाहिए, बिहेवियर किस टाइप का है, अगर और तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, ये ऐसा सोशोलॉजी का फ़ायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट बात हो गई हमारी की बीएचयू में आने का सबसे मेन मकसद क्या होता है। बीएचयू जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, कल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ साथ कल्चर भी है, और एशियाज़ बिगेस्ट लार्ज रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बिकॉज दिस इज़ बहुत ज़्यादा लैंड है यहाँ पे, 1300 एकड़ में इसका मेन कैंपस बना हुआ है। और एंड 2700 एकड़ में इसका साउथ कैंपस, राजीव गांधी साउथ कैंपस बना हुआ है। राजीव गांधी साउथ कैंपस बना हुआ है। इसके साथ इसके कॉलेजेस अलग अलग है, कॉलेजेस का कैंपस अलग अलग है। और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको कल्चर बहुत सीखने को मिलता है। मेन बात तो ये है। इसके बाद हम जो लास्ट बात करते हैं कि हम जब बीएचयू में आते हैं तो हमें सीखने को क्या मिलता है, यानी हमारा स्त्रीकरण क्या होता है। स्त्रीकरण मतलब होता है कि हम पहले कब थे, हमारा अंदर इम्प्रूवमेंट का आया, फिर इम्प्रूवमेंट कब आया, फिर इम्प्रूवमेंट कब आया। तो और इसमें ये होता है कि बीएचयू में जब मैं आया तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, सोसाइटी के बारे में नहीं पता था, कितने प्रकार के कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ये भी नहीं पता था, क्या कौन सी लैंग्वेज क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। बात करनी नहीं आती थी। अब तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा हूँ, सही से देख देख के बना लेता हूँ भाई, कि मुझे आता है सही, और मैं सीख चुका हूँ। बात करनी आनी चाहिए, डिबेट कैसे होती है, नॉलेज कितनी है तुम्हारे पास, और तुम यहाँ के इन्वायरमेंट से कितनी नॉलेज ले सकते हो। तो ये होता है। मैंने अभी अपनी बार ही देखा है। मेरा एक दोस्त था अभिषेक नाम का, वो यहीं पास का था, बट वो बीएचयू छोड़ के चला गया। उसको एक दिक्कत की बात थी कि उसको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, अकेला फील हो रहा था। और मेन बात थी अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम यहाँ पर लगभग सभी क्लासेस में इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाया जाता है। मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि भाई तुम पहले हिंदी मीडियम के थे, अब अंग्रेजी मीडियम में आ गए तो तुम छोड़ के भाग जाओगे। नहीं भाई, ये गलत है सबसे। एक तो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसको देख देख के भाग जाते हैं भाई, इधर से उधर जाओ, क्लासेस लगाओ, बोर हो जाते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग करवाने में आधे बच्चे तो भाग जाते हैं, काउंसलिंग के नाम पे आधे बच्चे भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों भाग जाते हैं भाई। इनको इतना प्रेशर नहीं, प्रेशर भाई झेलना है। रिलैक्स फील करो, साला कुछ नहीं होगा। आकर के अपना पासबुक लो, हेल्थ डायरी बनवाओ, वगैरह वगैरह करो,
सब्जेक्ट पढ़ो, पेपर दो, यही होता है भाई। कई बच्चे भाग जाते हैं, भाई भागना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई फार्म जरूर भरना बीएचयू का, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कई बच्चे स्पोर्ट राउंड से पहले भाग आते हैं, तो स्पोर्ट राउंड में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। अगर आपके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं, एवरेज में, तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। गर्ल्स के लिए तो 80 नंबर पर भी, 500 में से 82 नंबर पर भी आपका एडमिशन हो रहा होता है बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज में। गर्ल्स एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एमएमवी, ऐसे ही कॉलेजेस हैं। ये एमएमवी तो हमारा बीएचयू के अंदर ही है। तो ये बात हो गई सभी स्टूडेंट्स। तो अगली बात तो ये है कि यहाँ पे जब मैं आया था तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, तो वो मैंने पहले बता दिया। बट यहाँ पर आने के बाद में जो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है ना भाई, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे मैं बोल ना सकूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे मैं डिबेट ना कर सकूँ। भाई ऐसा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है अपने बॉडी के अंदर, अपने लैंग्वेज में, अपने माइंड में। एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि भाई कहीं पर भी बोल सकता है। भाई यहाँ पर कई बच्चे आते हैं कि भाई दूसरों को देखते हैं कि हमारा हो नहीं रहा, हम इसकी तरह बात नहीं कर रहे, डिप्रेशन में आ जाते हैं। भाई डिप्रेशन में नहीं आना है, तुम धीरे धीरे सीखोगे, बिल्कुल नीचे से ऊपर उठोगे। इसलिए बीएचयू में आना बिल्कुल अलग ही मैंडेटरी है कि भाई बीएचयू में होता क्या है साला, बहुत कुछ होता है भाई। अलग ही इन्वायरमेंट है बीएचयू का। एक तो एक कैंपस में 1300 एकड़ में, यानी 5.3 किलोमीटर के अंदर कैंपस पूरा चारों तरफ है। 5.3 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है, कम नहीं होता है इसका, ठीक है। इसके साथ होता है कि और इसी के अंदर आपको सभी क्लासेस लगेगी आपकी, अगर आपका मेन कैंपस में होता है। इसी के अंदर आपको ग्राउंड मिल जाते हैं, इसी के अंदर आपको जिम सुविधा मिल जाती है, बस सुविधा मिल जाती है, और हेल्थ सेंटर मिल जाते हैं। हेल्थ सेंटर, आप तो एक हेल्थ सेंटर, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर हो गया। इसके साथ साथ आपको सुंदरलाल सर सुंदरलाल हॉस्पिटल मिल जाता है, उसमें ऑल ओवर जांचेस जो हैं वो सब बीएचयू स्टूडेंट के लिए फ्री हैं। फिर ट्रॉमा सेंटर मिल जाता है, ट्रॉमा सेंटर हाई लेवल का हो गया सुंदरलाल जैसा। तो यहाँ पे ऐसी कि भाई यहाँ पे अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो रही है तबीयत की, किसी भी प्रकार की, तुम्हें बीमार है, उसके लिए सबसे बेटर है आपका फ्री में इलाज होगा। 20,000 तक, 20,000 तक केवल दवाइयों का, और ज़्यादा हाई हो गया तो 50,000 तक दवाइयों का हो सकता है। इससे ज़्यादा दवाइयों का नहीं हो सकता है दोस्तों। यही होता है कि भाई यहाँ पर अगर कोई भी किसी प्रकार की जांच हो रही है, आपकी सर्जरी हो रही है, तो वो सब फ्री होगा आपके लिए। सबसे मेन बात तो यही होती है। कई स्टूडेंट होते हैं कि भाई बीमार पड़ जाते हैं, अपनी कभी इलाज नहीं करवाते। मेरा ही समझ लो भाई, मैं अपने घर में रहता था, मैं बुखार भी हो जाता था, मैं कभी दवाई नहीं लेता था। बट मैं यहाँ के आके भाई ब्लड जांच करवाई, तो इसमें कई मुझे बीमारियाँ पता चली। भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो यही होती है, गरीब बच्चा अगर इसमें आ रहा है, गरीब बच्चा मीन्स यानी मिडिल क्लास आ रहा है, अपर क्लास, कोई भी क्लास आ रहा है, तो उसको खर्चा कम करना पड़ता है, यानी खर्चा कम होता है। बीएचयू में आने का मेन मोटो क्या है, खर्चा कम होगा और हाई लेवल की स्टडी मिलेगी। हाई लेवल मीन्स ये मत समझना कि भाई तुम्हें घोट घोट के पिलाएगा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे नहीं भाई। वो तुम्हें लेक्चर देंगे, तुम्हें एक स्ट्रेटजी बताएंगे, यानी आपको रास्ता दिखाएंगे, यानी एक वे से आपको जाना होगा, वो रास्ता दिखा देंगे। पढ़ना आपको है। यहाँ का पढ़ने का इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि भाई लाइब्रेरी जाओगे तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिक पढ़ने का मन हो जाता है। और दिन दिन भर बच्चे पढ़ते रहते, क्लास गई, क्लास खत्म हुई, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ने लगे, या फिर साइबर लाइब्रेरी आ गए, सेंट्रल लाइब्रेरी आ गए। अगर जो भी करो वो सब फ्री है यहाँ पे। और इसके साथ सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी सिर्फ सब फ्री है, सब A to Z। वाईफाई लगा हुआ है भाई, पूरे कैंपस में वाईफाई लगा हुआ है, सब कुछ फ्री है यहाँ पर। किसी का एक पैसा भी नहीं लिया जाता है किसी भी चीज़ का, केवल आपकी जो फीस होती है उसका पैसा लगता है बस, और किसी का नहीं लगता। और एनसीसी की बात कर लूँगा मैं, एनसीसी भी इसमें लगभग फ्री ही है। सब कुछ फ्री आता है। 5400 रुपये आते हैं जो आपके 3 साल के आते हैं, उसमें एनसीसी आप ले सकते हैं। इसमें है 3 यूपी एनसीसी, 89 यूपी एनसीसी, 7 नेवल यूपी, 2 यूपी अपना आईआईटी वाला हो गया। इतनी 6-7 एनसीसीज है हमारी बीएचयू के अंदर, मेन कैंपस। और यहीं पे आपके कैंप लग जाते हैं, यानी ये सबसे बड़ा यानी हेड ऑफिस हो गया एनसीसीज का। अलग अलग एनसीसीज हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी यहाँ पे हैं बीएचयू में। तो यही है कि भाई बीएचयू में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको समझ में आ जाएगी। पास में घाट है, कहीं पे जाओ, कहीं पे घूमो, कुछ भी करो, मौज मारो, फुल मौज मारो। पढ़ाई के साथ साथ मौज मारनी जरूरी है भाई, पढ़ाई जरूर करना। पढ़ाई सबसे अच्छी बात है। पढ़ाई नहीं करोगे भाई, यहाँ पर आओगे लौंडियाबाजी में बन जाओगे और पता नहीं क्या क्या काम करने लग जाओगे, फिर गलत हो जाएगा। अब मैंने कई लड़कों को देखा फर्स्ट ईयर में लौंडियाबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, पढ़ाई करना है तो पढ़ना है बस। ज़्यादा इधर कल्चर ऐसे वैसे जो आपको भटका रहे हैं हमारे समाज में, उनकी तरफ नहीं, मोहित नहीं होना है। मोह करने वाले तो बहुत है, मोहित पर नहीं होना है। वो मोहित करने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं होना है। बट पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना है, पढ़ाई के अलावा आप कुछ मत करिएगा।
सबसे मेन वो है पढ़ाई। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, एनसीसीज एंड डिबेट्स कंपटीशन एंड अदर कंपटीशन जो होते हैं वो सभी कंपटीशन आपको करने चाहिए। करेंगे आप तभी आपको इधर बीएचयू में आने का फ़ायदा है। कल्चर प्रोग्राम, कल्चर यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। जिस तरह देव दीपावली हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे देव दीपावली भी आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक लिंक पड़ा है, वो व्लॉग है हमारा पूरा देव दीपावली का, बहुत अच्छा व्लॉग है, उसको जाके आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल से जुड़ी बातें आपको मिलती रहेगी बीएचयू के बारे में। जो भी नए नए स्टूडेंट हैं उनके बारे में किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, और मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है। किसी पर भी कुछ भी मैसेज करो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और जो हमारा 2026 का फॉर्म आने वाला है वो भी आ जाएगा हमारा मार्च में। अभी तो सीयूटी पीजी का आया हुआ है, यानी सीयूटी पीजी के भी बच्चे ध्यान दें, उनका फॉर्म आ चुका है 14 दिसंबर से। 14 जनवरी तक आपकी ड्यूरेशन रहेगी। इसके अराउंड में आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म अब भरने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले जब आता है तो भाई एनटीए बहुत पागल है साला, बिल्कुल हरामी है, बिल्कुल एनटीए कुछ भी कर देता है भाई। इसीलिए आपको एकदम सही सटीक तरीके से फार्म भरना है और कोई मिस्टेक मत करना। कोरेक्शन का टाइम आता है पर आप ऐसी गलती मत करना ही मत कि हमें कोरेक्शन करने की ज़रूरत हो। तो ऐसा होता है कि, और एक बात मैं और बता देना चाहूँगा, बीएचयू में एडमिशन के बाद क्या होगा आपके साथ। आपका सीयूटी काउंसलिंग फार्म भरेंगे, सीयूटी काउंसलिंग फार्म भरने के बाद में बीएचयू का भरेंगे आप काउंसलिंग फार्म, रिजल्ट आने के बाद में सीयूटी का। इसके बाद में जो आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के लिए आपको एक तारीख दी जाएगी, भाई इस टाइम आइए, अपना फिजिकल वेरिफिकेशन आइए। फिजिकल वेरिफिकेशन दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड इसकी फ़ोटो कॉपीज़ 2 सेट बना के लाइए। इनको फिर यहाँ पर आके जमा करवा दीजिए। जिस तरह फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ पे करवाइए, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हुआ है तो वहाँ पे करवाइए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हुआ है तो वहाँ पे डीन ऑफिस के सामने करवाइए, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है तो वहाँ पे डीन ऑफिस है, वहाँ पे करवाइए। सीधा आप एंटर होंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में तो जस्ट आपको इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो वहाँ पे काउंटर से बने हुए, जिस तरह हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए बना होता है वैसे ही बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके बाद जो होता है आपको 1-2 दिन बाद पासबुक मिल जाती है, या फिर उसी दिन पासबुक मिल जाती है, उसको फिल करके साइन करवाइए। फिर आप वहाँ पे लाइब्रेरी में अगर आप वगैरह कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है तो आप प्रोविजनल एडमिट कार्ड के जरिए लाइब्रेरी में जा सकते हैं। तो ये मेथड होगा। इसके बाद आपको एडमिशन हो जाएगा, आपका सिक्योर हो जाएगा। फिर आपको रूम पहले ले लेना है। रूम लेने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है, अगर आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, साइंस है, किसी भी स्ट्रीम में एमएमवी को छोड़ के, एमएमवी की गर्ल्स भाई हॉस्टल में रहिए, सेफ ज़्यादा है उधर लंका साइड में। आप छित्तूपुर ले सकते हैं, छित्तूपुर गेट यानी बीएचयू से सटा हुआ गेट है। इस तरह ये बीएचयू, ऐसे बीएचयू हो गया, ऐसे ऐसे हाफ सर्कल में बीएचयू है, तो यहाँ पर छित्तूपुर गेट है। छित्तूपुर ये लंका गेट है, यहाँ पर छित्तूपुर गेट है। यहाँ पे अपनी सारी फैकल्टीज आ जाती है छित्तूपुर में। भाई आइए, आप कहीं आप गली में अंदर बढ़ेंगे, बस आपको पूछने की ज़रूरत है, बस आपको रूम हाजिर हो जाएगा भाई। 2000 में 2500 में 2 लोगों का बढ़िया रूम मिल जाता है, सबसे सही तरीका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और यहीं वीडियो पे हम आपको यहीं वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, क्योंकि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैंने बता रखा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।